So, in this chapter, we are going to learn about electric charges and field, isn't it? So, बेटा तुमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा है? यस सर। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? करंट। बिजली। बिल्कुल सही। अब ये जो करंट साहब में क्या होते हैं? सर, हाँ, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? व्हाट इज करंट, मतलब तुम करंट से क्या समझते हो? एम्पियर। वो तो मुझे It पता है, gives लेकिन power. अ, Which gives power. ना ना बेटा, पावर अलग हो जाएगा, करंट अलग हो जाएगा। पावर इज इक्वल टू वी आई होगा, इजंट इट? लेकिन ये जो करंट होता है हमारा, आई से रिप्रेजेंट होता है, क्यू बाई टी से रिप्रेजेंट किया जाए। अब क्यू बाई टी का मतलब क्या है? फ्लो ऑफ। Coulomb by time. हाँ, वो मुझे पता है, लेकिन तुम जो है फॉर्मूला पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो। पहले तुम्हें एप्लीकेशन पे ध्यान देना चाहिए, फिर फॉर्मूला पे, इजंट इट? पहले तुम समझ लो, क्योंकि एप्लीकेशन से फॉर्मूला आया है, ना कि फॉर्मूला से एप्लीकेशन आया है। समझ रहे हो बेटा भैया? द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, इसको कहते हैं करंट। अब यहाँ पे बोला गया है कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो डील करती है प्रेजेंस, उसके रहने पे और उसके बहने पे, इन एनी मटेरियल ऑफ द बॉडी, है ना? तो करंट को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक, और होता है इलेक्ट्रिसिटी, इजंट इट? Yes sir. हाँ। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होगा, तुम जरा बता सकते हो? हेलो? Static force given by electricity. नहीं बेटा, स्टैटिक मतलब जो रेस्ट पे है, इजंट इट? जब कोई भी एक ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग किस किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? हम लोग फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। जब चार्जेस स्टैटिक हो, चार्ज कैसे हो? स्टैटिक हो, Static form. मतलब आराम कर रहे हैं। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने जाना है कि भैया फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में मतलब करंट होता है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, जो मैंने पहले बता दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक, स्टैटिक मीन रेस्ट। अब बता रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो फोर्सेस, फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस। अब इस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं, है ना? Friction. अब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्यों कर रहे हैं? अब यहाँ पे फ्रिक्शन का मतलब ही होता है घिसरना। समझ रहे हो बेटा? समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? Yes sir. हाँ, Yes sir. ये जो घिसरना रहता है, ऐसे ऐसे हम लोग ऐसे ऐसे कर घिसरते हैं, उसे कहते हैं हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ऐसा स्टैटिक जो अराइज करता है स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। अब फ्रिक्शनल का मतलब, अब फ्रिक्शनल क्यों है? क्योंकि उनका मेन कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस इज फ्रिक्शन। जब कोई दो इंसुलेटिंग बॉडीज एक दूसरे से रब कर देते हैं, तो उसके जगह दे लेड टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। जैसे कि तुमने केव में देखा होगा। हेलो? Yes sir. हाँ, तुमने केव में देखा होगा। वेट अ सेकेंड। तुमने केव में देखा होगा, अपना फोटो दिखाओ जरा, मैं तुम पे नजर रखे रहा हूँ। कैमरा ऑन करके रखो। John sir. हाँ, तो हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है सब कुछ, पिन अप कर दिया मैंने। हाँ,
ताकि मैं तुम पे नजर रखे रहूं, तुम सो ना जाओ। नजर रखना पड़ेगा ना। अच्छा, अब जब दो इंसुलेटिंग बॉडीज, आवाज आ रही है अच्छे से? Yes, sir. हाँ, कोई इश्यू है? देखो तुम अपने कान में वो लगा लो, कुंतरू, वो जो होता है ना एयरफोन मेरे Yes, जैसे, sir. उससे क्या होगा, आस बाजू की नॉइज नहीं आएगी मेरे उसमें, Yes. और तुम्हारे उस कान में जाएगा। एयरबड्स हैं? Yes. One minute. हाँ, लगा लो पहले, एयरबड लगा लो। अच्छा, ब्लूटूथ वाले हैं? 1 minute, sir. अच्छा, जरा अपना ये चेहरा पे तो दिखाओ, चेहरा पे तो, चेहरा ऑन करके रखो, मैं देखते रहूंगा तुम्हें। गूगल मीट है, जूम की तरह ज्यादा नहीं लेता ये। हेलो गौरव, आर यू देयर? गौरव, Yes. अच्छा अच्छा। अ, हम्म, कान में लगा लिया आपने? स्टार्ट करूं मैं? Mm. अच्छा, एक मिनट दे। हाथ में पेन कॉपी लेके बैठे हो या नहीं बैठे हो? Yes, sir. बैठे हो या नहीं बैठे हो? Yes, sir. अच्छा, चलो बढ़िया है। अब देखो, ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है या फिर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, वो ऐसे चार्जेस पे जोड़ रही है। मतलब यहाँ पे स्टैटिक, ये जो स्टैटिक है उसका मतलब चार्जेस इज दैट। अब यहाँ पे फ्रिक्शनल क्यों लगाया जा रहा है? फ्रिक्शनल इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस फ्रिक्शन के द्वारा हो रहा है। हाँ, फ्रिक्शन के द्वारा हो रहा है। द मेन कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस जो है फ्रिक्शन। जब दो इंसुलेटिंग बॉडीज आर रब अगेंस्ट ईच अदर, दे लेड टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। अच्छा बेटा, तुमने अर्ली मैन्स देखा होगा केव में, वो ऐसे ऐसे रगड़ते होंगे, रगड़ते हैं ना? तो अब उसमें क्या होता है, कुछ एक दूसरे से आदान प्रदान होता है, भले ही वो लोग न्यूट्रल बॉडी हैं, लेकिन ड्यू टू घिसरना, ड्यू टू फ्रिक्शन, किसी में पॉजिटिव ज्यादा आ जाएगा, किसी में नेगेटिव कम आ जाएगा। आप देख सकते हो जैसे कि कॉमन एग्जांपल स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, लाइटनिंग इन द स्काई। जैसे कि हम बचपन में लेते थे ना, एक कागज रख दिया ऐसे, इस पे ऐसे ऐसे रगड़ा और ऐसे ऐसे किया, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है पेपर गेट अट्रैक्टेड टू योर कॉम व्हेन इट इज रबड विद एनी सिल्क। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो सेंसेशन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक व्हाइल ओपनिंग द डोर। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब ऐसे जाते हैं तो हमें थोड़ा झटका लग जाता है, इजंट इट? और कई ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पेपर का ये फॉइल होता है, फॉइल रैप करने का, उस उसमें भी यही सिद्धांत लग जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि भैया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तुम क्या समझते हो इलेक्ट्रिक चार्ज से? तुम्हारे अंदर की क्या भावना है? The flow of charge. देखो, हर एक बॉडी न्यूट्रल होती है, इजंट इट? उसके अंदर कहीं ना कहीं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनेगी ही, जब उसमें थोड़ा सा एक दूसरे से रगड़ेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो, इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी possessed by material body due to which they are able to exert and respond to any type of electrical force on other object। इसका मतलब क्या है? मतलब वो एक प्रकार की अंदरूनी प्रॉपर्टी है जो पोजेस बाय मटेरियल कर रही है, ताकि वो एग्जर्ट कर पाए, रिस्पॉन्ड कर जाए किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिकल फोर्स को। अब यहाँ पे बताया गया है जो चार्जेस पाएंगे किसी भी न्यूट्रल बॉडी में, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। हाँ, लेकिन हमें पता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ या नेगेटिव चार्ज हुआ, दोनों की जो मैग्नीट्यूड होगी वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। स्कूल में भी यही लेसन चल रहा है। कौन सा लेसन चल रहा है पहले? The हाँ, one. They started from dual nature of radiation on the matter. आओ, There
Seeing to complete the second book first. Second book. Oh, they must start with first book. If the basic concept of the first part is not completed, how could they teach second one? I I think maybe you have opted in second batch. That is why second. चलो लेट्स स्टार्ट व्हेन दे डिफरेंस अब यहाँ पे क्या हो रहा है दे डिफर इन साइन जैसे कि इधर की मैंने साइन लगाई है डिफर कर रही है दिस प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट बोथ चार्जेस इज नोन एज पोलैरिटी ऑफ चार्जेस इजंट इट जब पोलैरिटी की बात आ जाती है तो एक जगह नेगेटिव होता है एक जगह पॉजिटिव होता है अब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है एक स्केलर क्वांटिटी है लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट है क्या वो स्केलर क्वांटिटी है हाँ क्योंकि वो ना तो स्केलर है ना तो वेक्टर है वो है हमारा सूडो वेक्टर क्या तुम्हें पता है या नहीं पता है Yes, so it's just both magnitude and direction, but does not follow the law of vector. Okay, but it does not follow the law. That is why we are calling it a pseudo vector. But here you can say electric charge is a scalar quantity. इसे मेजर किया जाता है कूलम में, which is known after a renowned standing Charles Augustin de Coulomb. What you want to become? What do you want to become? Doctor, engineer, scientist, IS officer? Scientist? Oh, you want to go in ISRO? That's great. Like same charges always repel each other and unlike charges attract each other. Isn't it? Now, what is the philosophy of that like charges always repel and unlike charges always attract? Isn't it? So you can understand it. One is male and one is female. Isn't it? Male are positive, female are negative. Isn't it? Both will attract each other. Huh. But one male will be jealous of other male. Isn't it? I am giving you some hypothetical things so that you may remember it. So it's an easy thing. If we put south and south pole, both will repel. If we put south and north pole, both will attract. Isn't it? Now there are certain high questions. Why do monopoles do not exist? Isn't it? When you come under the when you will understand Maxwell law, in that the third or fourth law will be why do monopoles do not exist? Isn't it? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं हम कोई भी एक मैग्नेट लेंगे उसे काटेंगे तो फिर से एक साउथ और नॉर्थ पोल आ जाएगा फिर से उसे काटेंगे फिर से साउथ और नॉर्थ पोल तो फिर मैक्सवेल कह रहा है कि भाई ऐसा हो रहा है एक ही जगह जो है साउथ पोल हो दूसरी जगह कुछ भी ना हो ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता इजंट इट मैक्सवेल का लॉ है थोड़ा सा अब अच्छा अब देखो ये क्या क्या कह रहा है कि जो चार्ज बॉडी है ये हमेशा न्यूट्रल बॉडी रहेगी हम भी एक न्यूट्रल बॉडी है ना हाँ है ना अब हमें पास इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है जो कि न्यूट्रल बॉडी है अब कंजर्वेशन जैसे कि हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताओ तो यार पता होगा इतना Law of conservation of energy. Sir. yes you can Energy cannot be created nor destroyed. It can only be. it change from one form to another form isn't it so what can you explain me with an example Electron. no I want to say I want a very simple example Amount of molecules present. no not that see when you talk about energy I'm not asking about charge I'm asking about energy so in energy what is happening I'm telling you when you suppose On heating. you can see generally we are in an electricity chapter so we are understanding about electrostatics so what do you are going to do we have certain your father order you means sound energy push your mind energy and mind energy is what is inside you then mind energy activates the muscular energy
muscular energy act on force on that button switch to on the bulb. Are you understanding what I'm saying? I am going complex or easy? Can you repeat, sir? हाँ मैं बताता हूँ. तुम्हारे पापा ने कहा भैया बल्ब जला दो. Make sure bulb on. What do you do? First, you activate your muscular energy. Then, after activating muscular energy, the switchboard was having potential energy, isn't it? Bec- electricity store means potential energy. But after when you on it, potential energy becomes zero and kinetic energy become high. So you can see the energy, the total energy what it will get, it will be always constant. It will be neither be created nor be destroyed. It has converted from one form to other. Do you get it? Now, if we understand about conservation of mass, so what do you understand about conservation of mass? And we cannot be created or destroyed. Now, okay. Now see, here, We convert see, now we are here going, energy, both converted to kinetic energy. so now you can see charge can be neither be created nor be destroyed. The total charge of an isolated system always remain constant, isn't it? Now, isolated system remain constant. Now, one thing I wanted to tell you, when we talk about vacuum, in that there do not there whatever the laws are, you seen the throwing of eggs and feather will fall down at the same speed in a vacuum, isn't it? Yes, sir. So it will happen in vacuum, and this experiment was performed by astronaut on the moon. Have you seen? Because on the moon there is no atmosphere, it's mean vacuum. Can you say? Have you seen it? You will see when we are falling, both will fall with the same speed at the same particular time at the same particular instant. Now, what we are doing, quantization of charges. So, what we are going, instead, when we talk about nanoparticles, isn't it? Very small quantum. See, quantum means pocket of photons. Quantum means photon in a simple sense. समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? अब यहाँ पे इट इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच चार्ज ऑन अ बॉडी, मतलब ये बता रहा है कि Q इज इक्वल टू एनी. इसका मतलब बोलने का क्या बोल रहा है, ये एक प्रकार का गुण है, एक प्रकार का प्रॉपर्टी है ऑफ विच चार्ज ऑन अ बॉडी, जो कि इंटीग्रल मल्टीपल है. यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल क्यों डाल दिया? क्योंकि जीरो से इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन प्रेजेंटेड बाय ई, इजंट इट? इसका मतलब अगर Q इज इक्वल टू NP भी हो सकता है, P मतलब प्रोटॉन, इजंट इट? अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी E का जो बेसिक यूनिट है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
भी जो बॉडी है, नो बॉडी कैन पोजेसेस एनी फ्रैक्शनल चार्जेस, इजंट इट? अब अब यहाँ पे एडिटिविटी ऑफ चार्जेस क्या हो रहा है? ये मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर पॉजिटिव यहाँ पे बता रहा है कि जो टोटल चार्ज है वो सिंपल हमें मिलेगा बाय एडिंग ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस, एल्जेब्रिक ऑल द चार्जेस प्रेजेंट ऑन द सिस्टम। एक पर्टिकुलर सिस्टम में कितने लोग हैं, मतलब एक कंट्री में कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन हमें जानना है, तो कितने नंबर ऑफ पीपल हैं, तो P1 P1 P2 P2 हम काउंट करेंगे, जनगणना कराएंगे, इजंट इट? अब if a system is having n charge, the total charge is represented by Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3। इन्होंने क्या किया, जो Q हमारा Q is equal to n ही था। हाँ, इन्होंने क्या बोला कि अब इसमें क्या हो रहा है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। मतलब ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो हमारा टोटल Q है वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 है, इजंट इट? हाँ या ना? अब यहाँ पे ये बता रहा है, लेकिन एक और चीज ध्यान में रखना इसको, कि प्रॉपर साइन हैज टू बी यूज व्हाइल एडिंग लाइक इज अ सिस्टम हैविंग चार्ज प्लस Q 5Q माइनस 7Q। यहाँ पे तो टोटल चार्ज होगा, क्या होगा बेटा, जब एक प्लस Q है सिस्टम में, एक माइनस 3Q है, प्लस 5Q है, प्लस माइनस 7Q है, तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम क्या होगा,
प्लस क्यू क्या होगा, ऐड करके बताओ। जब मैं इधर 4 चार्जेस दे रहा हूँ, दो नेगेटिव साइंस वाले, -3q 7q, भाई बेटा ये एडिशन है, सिंपल एडिशन। -3q, -4q। हाँ दैट्स ग्रेट। नाउ आई थिंक यू आर गेटिंग इन, अभी तुम रैंडम में आ रहे हो। अब यहाँ पे तुम्हारे एनसीईआरटी देखो बेटा, ये पूरा एनसीईआरटी से ही लिया है। एनसीईआरटी का ही जैसे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? आपने एक दो बार पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? ओके। Ah, so you should always try to come read 4 or 5 quizzes before I start, or okay, so that your mind should be filled with little bit of water, isn't it? Otherwise, you will say, "Sir, I have a hole in my mind." Means hole in your pot. ऐसा नहीं होना चाहिए, isn't it? Don't take it to your heart. Just I am joking it, हाँ. अब यहाँ पे method of transfer of a charge are. अब ट्रांसफर कैसे हो सकते हैं? एक होता है रबिंग से, ऐसे घिसर दिया, ले 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 ले। हमने पढ़ा है, जैसे कॉम वाला। अब ये जो है, किसके बीच में होगा रबिंग? जब दो इंसुलेटिंग बॉडीज एक दूसरे के पास रब कर दिया जाए, तो चार्ज जो है बहुत ही कम अमाउंट में होगा, और इसे कहा जाता है चार्ज ट्रांसफर ड्यू टू फ्रिक्शन। अब यहाँ पे हर एक मटेरियल होता है, सबके पास एक डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इजंट इट? जैसे कि अपना हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, यूरेनियम हुआ, इजंट इट? अब जैसे कि रेडियो एक्टिव डीके हो गया, इजंट इट? अब यूरेनियम को हमने जब रेडियो एक्टिव, जब पहले उसका चार्ज देखा इतना था, लेकिन जब डीके हुआ तो चार्ज उतना ही रहेगा, इजंट इट? अब सर ये क्या कह रहे हैं? हाँ भाई, ये जो अपना यूरेनियम है, जब इसका हमने क्या किया, डीके किया, तो ये थोरियम प्लस हीलियम में आ गया। अब इसका चार्ज 90 होगा और इसका चार्ज 2 होगा, तो इसका टोटल होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, चार्ज बराबर हो गया, तो कंजर्व्ड हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ टू सेम नेचर्स बॉडीज आर रब अगेंस्ट ईच अदर, देन नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज टेक प्लेस। वेयर इट इज टू डिफरेंट नेचर बॉडीज आर रबेड, देन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ चार्ज। द वन हु इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, जो गेन पा रहा है वो नेगेटिव चार्ज हो गया। इसका मतलब कह सकते हो कि अंबानी ने जियो का लगा दिया, हमसे पैसा ले रहा है, तो उसे लोग गंदा आदमी समझ रहे हैं कि अब यार शादी वगैरह इतना हो गया, नेगेटिव चार्ज हम पे डाल दिया। और जो हम दे रहे हैं, हमको पुअर मैन समझ लिया, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? मैं तुमसे पढ़वाऊंगा भी, कोई इश्यू तो नहीं है? 2-3 लाइन यू कैन रीड ना। अब यहाँ पे देख सकते हो कि नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ पे देख सकते हो कि रबर साफ ज्यादा नेगेटिव, प्लास्टिक उससे कम, एबोनाइट उससे कम, कॉटन, फर, वूल, ग्लास, एसीटेट। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज तुम दिख रहे हो, अब तुम इसको याद कैसे करोगे? रैपैक फग्गा, रैपैक फग्गा, यू कैन मेमोराइज इट, इट्स इजी। हार्ड दिख रहा है क्या मेमोराइज करना? अब यहाँ पे देख सकते हो, एक चार्ज क्लॉथ लिया, हाँ, और यहाँ पे एक अनचार्ज प्लास्टिक रॉड लिया, ऐसे ऐसे घिसरा, फिर उसके बाद में कुछ चमत्कार हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, कुछ इधर से लेन देन हुआ। यार हिंदी आती है अच्छे से या नहीं आती है? कोई मेरे अब तक कुछ प्रॉब्लम, कुछ समझा वगैरह, समझ रहा है या नहीं समझ रहा है? अब यहाँ पे आता है कंडक्शन। अब एक रबर, एक घिसरने से हो गया। अब आता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारा एक दोस्त पास में आ जाए, हाथ मिला ले, तो तुम्हें ऐसा लगता है किसी ने मुझे एनर्जी दे दी है, तो यहाँ पे कंडक्शन हो गया। यहाँ पे घिसरना नहीं हुआ। पहले वाले में हमने रबिंग का देखा था, अब दूसरे वाले में हमने इसका देख लिया, क्या कहते हैं, कंडक्शन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कंडक्शन में ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होंगे to other body and less charge when they are brought in actual contact with each other। जैसे कि टचिंग डायग्राम देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब मेटल स्पीयर, ये क्या है, एक मेटल स्पीयर है, यहाँ पे ढेर सारा इसके अंदर चार्ज है, यहाँ पे एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप के पास ले आया गया, जब इसको कांटेक्ट किया गया तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या किया, स्प्रेड हो गया यूनिफॉर्मली। अब यूनिफॉर्मली मतलब तुम जब एक स्कूल यूनिफॉर्म पहन रहे हो, हाँ,
एकदम टाई बेल्ट वगैरह सब ऑर्डर में है, लेकिन जब तुम नहीं पहन रहे हो तो तुम नॉन यूनिफॉर्म हो, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, इजंट इट? अब तुम इसमें क्या समझ सकते हो, जब चार्ज टोटल एक लाइन में अलाइन है, इजंट इट? ये जो तुम लाइन देख रहे हो, ये हाँ क्या हुआ? Nothing. If you have any problem, you can tell me. After all, we have only 10 minutes for completing this session. तो ये No problem. हाँ, so concentrate on this. It is just like a piece of cake. Eat it, have it, and in last I will give you cold drink. Isn't it? Enjoy it. Life is physics is full of enjoyment, and chemistry is also full of enjoyment. If you want chemistry also, I can teach chemistry also to you. Yeah. So this charge is what you are seeing. Are aligned properly in a straight line. Here also straight line. Means you can see when the army is marching, isn't it? Army is marching. But when we say break the step, it means they are going random here and there, here and there. Somewhat. But what I am speaking, I have put some of the essence of resonance so that you may understand something about resonance. So in anxiety, mainly in a if you talk about energies, they may be asking about what is resonant frequency, isn't it? Why on a bridge does commander say break the step, soldier? Isn't it? Such type of question arise in the mind particularly. And now you can in diagram third you can see द मेटल स्पीयर के पास कम बचा, अब अंबानी दान करेगा तो भिखारी बन जाएगा, isn't it? Less exercise. And the electron scope has now कुछ extra charge. Thus, in this way, the two bodies, when one body is earthed, then the sharing of charge with earth is called as grounding, isn't it? अब जनरली तुमने देखा होगा कि शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हम लोग ग्राउंडिंग करते हैं, isn't it? क्या होता है उसमें? शेयरिंग ऑफ चार्जेस होता है, क्योंकि धरती जो है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, isn't it? तो तुम अब नाउ इन योर क्वेश्चन देयर कम सर, कैन वी जनरेट एन इलेक्ट्रिसिटी टू ग्राउंड? यस, वी कैन जनरेट इट, but we if we I don't know, but physics is inventing many of the thing. Now physics have in a state of matter some solid light state of matter they have discovered it, isn't it? Mainly is happening in ISRO, ISC Bangalore. Currently you are from Bangalore, I think so. Yes. You should visit ISC Bangalore, what the research they are doing. You should have a हाँ भाई क्या कर रहे हैं, क्या पता तुम कुछ ऐसा इन्वेंट कर दो तुम्हें नोबेल प्राइज मिल जाए, नाम भी हो जाए, शोहरत भी हो जाए, कहते बच्चे ने इन्वेंट किया, और इसी प्रकार तुम्हारा एक पब्लिकेशन भी छप जाए. यू नो दैट इन दिस पर्टिकुलर एज यू कैन पोस्ट मिस a publication, a research paper. You can join any of the research, a small group, children's club group, and you can do it in a summer. So let's now third. Now the question comes, when you see your something, loved ones, your body get automatically charged, isn't it? When you go in a particular party or wait a second. Hello. When you go in a particular party or that, your body, the phenomena charging an uncharged body by bringing. Wait a second. So now this one will be last one. The phenomena of charging an uncharged body by bringing a charged body near it without making any direct contact between the two bodies, isn't it? Now, how you can grab the essence, that how you can understand the induction effect. Sometimes it's happened that you become miss your friend become rich and you also wanted to follow that step. So what it is? It is an induction in certain sense, but mutual induction. Now the induction word is somewhat different with mutual induction. What is happening? जब एक बड़ा आदमी तुम्हारे पास आता है तो उसका कुछ बात करने का प्रभाव वगैरह कुछ अलग होता है, तुमने देखा होगा ना? हाँ या ना? हाँ या Yes, sir. ना? हाँ, तो ये जो फिनोमेना है, जब एक अमीर आदमी एक गरीब आदमी के पास आता है
तो जो अमीर आदमी है उसका भी गुण गरीब आदमी में आ जाता है, isn't it? What I am saying, गरीब and अमीर, I am mixing this word. The phenomena of charging an uncharged body, charges. हाँ, by bringing a charged body near it without making any direct contact between two bodies. Now, here you can see a metal sphere mounted on stand. अब यहाँ पे एक बैलून है जिसके वो लेफ्ट से लेके राइट तक आ रहा है, और फिर उसके बाद में क्या हो रहा है, जो पॉजिटिव इसके अंदर ये जो यूनिफॉर्मिटी में थे ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, नेगेटिव, क्योंकि बैलून इधर नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि हम उसको हाथ लगा रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज वो हमारे हाथ में आ रहे हैं, और हमारे हाथ में आ रहे हैं क्या है, मतलब ग्राउंड हो गए, समझ रहे हो। अब यहाँ पे डायग्राम 4 में क्या समझ रहे हो, अब यहाँ पे अगर हम स्पीयर को पॉजिटिवली चार्ज रखें तो जो एक्सेस चार्ज आना है वो अट्रैक्ट करेगा बैलून को। अगर ऐसा हुआ और फिर उसके अंदर अगर हटा लेते हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज है इवनली डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ ओवर द स्पीयर। ये हमने क्या बोला, चार्जिंग अ सिंगल स्पीयर बाय इंडक्शन, इजंट इट। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन का क्या मतलब, यहाँ पे दो मेटल स्पीयर लिए, एक में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन रखा, एक में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रखा, यहाँ पे पॉजिटिव प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ले दिया जिसके कारण स्पीयर बी से ए में जाने लगा। अब सर तुम पूछोगे ए से बी में क्यों नहीं जाने लगा, क्योंकि हमने एक कन्वेंशनल पढ़ा है कि जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव को जाता है, इजंट इट, पढ़ा है ना एक इलेक्ट्रिक सर्किट में। हाँ, तो यहाँ पे भी जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में जाने लगा, हमें पता है कि नेगेटिव से पॉजिटिव होता है वो पता है। द टू स्पीयर सिस्टम इज पोलराइज, तो हम कह देंगे सिस्टम पोलराइज्ड हो गया, isn't it? System B is separated from A using the insulating stand and two sphere having opposite charges. अब यहाँ पे दो स्पीयर हैं, यहाँ पे अब क्या हो गया, जब हम इसको अलग कर देंगे तो इनके चार्जेस जो हैं सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से, isn't it? अब जब एक्सेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो लोग यूनिफॉर्मली एक दूसरे में कवर अप हो जाएंगे पूरे स्पीयर में, isn't it? चलो आप समझ गए।